नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है संधि। तो चलिए शुरू करते हैं। संधि का अर्थ होता है मेल और विलोम विग्रह। आपसी निकटता के कारण दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आले हिमालय, जगत धन नाथ जगन्नाथ, निय धन धन निर्धन। इसी क्रम में संधि के तीन भेद होते हैं जिन्हें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं स्वर संधि की। परस्पर स्वर का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव धन आले देवाले, रमा धन ईस रमेश, एक धन एक एक एक, यदि धन अपि यद्यपि, बहु धन उक बाहुक। स्वर संधि के भी आगे 5 प्रकार होते हैं जिनमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि आदि शामिल है। बात करते हैं दीर्घ संधि की। तो दीर्घ संधि का नियम यह कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर अ ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ एकादेश होता है। यानी कि जो बड़ा स्वर है, जो दीर्घ स्वर है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, उसका आदेश होता है। यानी कि ए और ए मिलकर के आ हो जाएगा। इसी तरीके से छोटा ई और उसके साथ अगर छोटा या बड़ा ई आता है तो दोनों मिल करके, दोनों के मेल से जो हमारा संधि में उत्तर आएगा वो बड़ा ई हो जाएगा। जैसे कि युग धन अंतर, युगांतर, यहाँ पर ए और ए का मेल होकर के युगांतर जो है नया शब्द बन गया। अब इसी को हम अगर आगे समझना चाहें, इसका संधि विच्छेद करना चाहें युगांतर का, तो युग धन आंतर, जिसमें से एक ए आएगा युग के साथ, एक आ जाएगा अंतर के साथ, और इस तरीके से युग धन अंतर इसका संधि विच्छेद भी किया जा सकता है। इसी क्रम में एक और उदाहरण देके हिमालय, हिम धन आले, जिसमें ए और आ मिलकर के दीर्घ हो गया, आ का स्वर आ गया हिमालय। आगे भी कुछ उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे कि राम धन अवतार रामतार, तथा धन अपि तथापि, मुनि धन इंद्र मुनिंद्र। मुनिंद्र का अर्थ होता है मुनियों में श्रेष्ठ है, जो विश्वामित्र के लिए ये प्रयुक्त होता है। कपीश, कपि धन ईश कपीश, हनुमान और सुग्रीव के लिए ये प्रयुक्त होता है। लघुधन उत्तम लघुतम, लघुधन उर्मी लघुर्मी, छोटी लहर के लिए ये प्रयुक्त होता है। भूधन उदर्व भूधर्व, सुधन उक्ति सुक्ति। सुक्ति जो है एक अच्छे कथन के लिए प्रयुक्त होता है। इसी क्रम में कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं। कटुधन उक्ति कटुक्ति, चमुधन उत्थान चमुतान, चमु का अर्थ होता है सेना। गुरुधन उपदेश गुरुपदेश, वधुधन उत्सव वधुत्सव, वधु जिसकी शादी की तैयारी चल रही होती है उसके लिए वधु उत्सव शब्द प्रयुक्त होता है। विद्यार्थी, विद्याधन अर्थी, विद्याधन आले विद्यालय, पंचधन अमृत पंचामृत, सौधन अधीन स्वाधीन, दैत्य धन अरि दैत्यारी, जो कि देवता इंद्र और विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। दैत्यों का अंत करने वाले देवता इंद्र विष्णु। इसी तरीके से सत्य धन अर्थी सत्यार्थी। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि प्रेरणा धन आस्पद प्रेरणास्पद, प्रधन आंगन प्रांगण, शश धन अंक शशांक। शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, जहाँ शश का अर्थ है खरगोश, अंक का अर्थ होता है गोद। महती धन इक्षा महतीक्षा, फणी धन ईश फणीश, जो शेषनाग के लिए प्रयुक्त होता है। रजनीश, रज धन ईश रजनीश, जो कि चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। अब दीर्घ संधि की पहचान किस तरीके से की जा सकती है? दीर्घ संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः आ ई उ की मात्राएं आती है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जा सकता है। दीर्घ संधि के अपवाद जो यहाँ पर आप कुछ देख सकते हैं, शक धन अंधु शकंदु, कर्क धन अंधु करकंदु, पितृ धन ऋण पितृण, मातृ धन ऋण मातृण, विश्व धन मित्र विश्वामित्र। यहाँ पर ये दीर्घ संधि के अपवाद हैं जो कि नियमों को फॉलो नहीं करते हैं। इसी तरीके से कुछ और अपवाद आप देख सकते हैं,
मूसल धन धार, मूसलाधार, मनस धन ईसा, मनीषा, युवा धन अवस्था, युवास्था। तो इन अपवादों को आपको याद रखना है। यहाँ पर दीर्घ संधि के ये अपवाद हैं जहाँ पर नियमों का अनुसरण नहीं होता है। अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि का नियम 1 ये कहता है कि यदि अ आ के बाद ई का स्वर आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। तो ये है फॉर्मूला। दूसरा नियम कहता है यदि अ आ के बाद ऊ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अ आ धन ऊ या ऊ हो तो ओ हो जाता है और ओ की ये मात्रा शब्द में प्रयुक्त होती है। तीसरा नियम कहता है कि यदि अ आ के बाद री आए तो दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। अ आ धन री अर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो गुण संधि में 3 स्वर आते हैं, ए, ओ और अर का यहाँ पर निर्माण होता है। ए के साथ ए का अगर मेल कर दें तो दीर्घ संधि में आ होता है। ई के साथ ई का मेल होकर बड़ा ई होता है। ऊ के साथ ऊ का मेल होकर बड़ा ऊ दीर्घ संधि में होता है, लेकिन गुण संधि में ए, ओ और अर प्रयुक्त होता है। कुछ उदाहरण अगर देखें, जैसे कि गजेंद्र है, गज धन इंद्र, इसका संधि विच्छेद करें तो गज धन अ धन इंद्र, इसे ए का ये स्वर आता है गजेंद्र हो जाता है। जो गज के साथ ए का स्वर प्रयुक्त होता है और गजेंद्र हो जाता है। और इसी क्रम में आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मृग धन इंद्र मृगेंद्र, जो कि शेर के लिए प्रयुक्त होता है। रमा धन ईश रमेश, जो कि लक्ष्मी का पति है, जो विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है। सुर धन ईश सुरेश, देवताओं का स्वामी, इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। नर धन ईश नरेश, राजा के लिए प्रयुक्त होता है। पर धन उपकार परोपकार, यथा धन उचित यथोचित, यथा धन इच्छा यथेक्षा, जो इच्छा अनुसार के लिए प्रयुक्त होता है। पुरुष धन उत्तम पुरुषोत्तम, जो कि मनु के लिए प्रयुक्त होता है। नर धन उत्तम नरोत्तम, कथा धन उपकथन कथोपकथन कथन। इसके अलावा कुछ और यहाँ पर उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप ये ध्यान रख सकते हैं कि कांता जो है वह स्त्री जिसका पति उससे बहुत अधिक प्रेम करते हैं उसके लिए प्रयुक्त होता है। अनुडा प्रयुक्त होता है वह स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई है। अद्युडा वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली उसके लिए प्रयुक्त होता है। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण, जैसे कि गंगाधन उर्मी गंगोर्मी, महाधन उदय महोदय, सहधन उदर सहोदर, जो कि सगे भाई के लिए प्रयुक्त होता है। नवधन उडा नवोदा, जो नई विवाहित उडा यानी कि युवती के लिए प्रयुक्त होता है। राका धन ईश राकेश, जो रात का स्वामी है चंद्रमा। गुडा का धन ईश गुडाकेश, जो नींद का स्वामी है शिव और अर्जुन के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऋषि धन ईश ऋषिकेश, जो कि इंद्रियों का स्वामी विष्णु है। उमा धन ईश उमेश, जो कि शिव के लिए प्रयुक्त होता है। धन ईश धनेश कुबेर के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से हृदय धन ईश हृदयेश, जो कामदेव के लिए प्रयुक्त होता है। देव धन ईश देवेश, इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो कैलाश का सही संधि होगा वो ये वाला सही होगा, जबकि ये वाला जो संधि है वो क्या होगा, यहाँ पर गलत होता है। आगे बात करते हैं महाधन इंद्र महेंद्र, जो शिव के लिए प्रयुक्त होता है। अगर अपवादों की बात करें तो गुण संधि के जो अपवाद हैं उनमें प्रमुख रूप से प्रधन उड प्रौढ़, यहाँ पर आप देख सकते हैं अ और उ बड़ा ओ की यहाँ पर स्वर का निर्माण हो रहा है। अक्षधन ओहणी अक्षोक्षणी, जो कि विशाल छेलना बहुरंगणी के लिए प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से आगे अगर देखें तो री रे और श के बाद अगर न आ जाए तो वो न जो है ण में बदल जाता है। जैसे कि राम धन आयन रामायण, प्रधन मान प्रमाण, सुर्प धन नका सुर्पणका, लक्ष्य धन मन लक्ष्मण। तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हुआ है। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखें। देवधन ऋषि देवर्षि, इसका संधि विच्छेद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो अ और री मिलके अर का यहाँ पर निर्माण होता है। सप्त ऋषि, कण्व ऋषि, ग्रीष्म ऋतु, महाऋषि, राजा ऋषि, ब्रह्म ऋषि, वर्षा ऋतु। इसी तरीके से महाधन ऋण महऋण। अब गुण संधि की पहचान कैसे की जा सकती है? गुण संधि में युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए और ओ की मात्राएं
प्रयुक्त होती है, या फिर रे का स्वर आता है जो कि इस तरीके से भी आ सकता है, और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जाता है। आगे जो हमारी नेक्स्ट जो प्रकार है स्वर संधि का, वृद्धि संधि। वृद्धि से अर्थ आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी चीज में वृद्धि होना। ए और आ के बाद अगर ए और ए आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा ए यानी वृद्धि हो जाती है। यानी ए और आ के साथ ए और ए आए तो वृद्धि होकर बड़ा ए आ जाता है। नियम दूसरा ये कहता है दीर्घ वृद्धि संधि का कि यदि ए आ के बाद ओ और ओ आए तो दोनों के स्थान पर बड़ा होकर के वृद्धि होकर के ओ हो जाता है, औ हो जाता है। अब इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ए और आ के साथ अगर ए और ओ आए तो बड़ा ए और औ हो जाता है, ये वृद्धि संधि का गुण है। और गुण संधि का गुण ये है कि ए और ई के साथ अगर ए के साथ अगर ई और ऊ आए तो ए और ओ हो जाता है, और री आए तो अर हो जाता है। दीर्घ संधि में आ, ई और ऊ हो जाता है। तो ये आप यहाँ पर ग्राफिकली समझ सकते हैं। अब दीर्घ संधि के अगर वृद्धि संधि के उदाहरण देखें तो एक धन एक एक एक, यहाँ पर ए और ए मिलकर के दोनों में वृद्धि हो गई और बड़ा ए का साउंड आ रहा है तो एक एक हो गया। इसी तरीके से आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सदा धन एव सदैव, वसुधा धन एव वसुदेव। इसी तरीके से सौ धन ऐच्छिक स्वैच्छिक, महा ऐश्वर्य महेश्वर्य, जल धन ओद जलो, जल की लहर के लिए प्रयुक्त होता है। परम ओजस्वी, वनो औषधि, महो औषधि, मत्य के मत धन एक के, हित धन ऐसी हितेशी, धन धन ऐषणा धनेक्षणा। इसी क्रम में कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं कि पुत्र धन ऐषणा पुत्रेषणा, परम धन औदार्य परमोदार्य जो अधिक उद्धार के लिए प्रयुक्त होता है। महाऔचित्य महोचित्य, महेंद्र जालिक महान जादूगर है जो। इसी तरीके से अगर पहचान करनी हो वृद्धि संधि की तो वृद्धि संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ए और ओ की मात्राएं आती है और इनका विच्छेद इन्हीं मात्राओं से किया जा सकता है। अगर अपवाद की बात करें तो वृद्धि संधि के जो अपवाद है शुद्धोधन, शुद्ध धन ओदन जो शुद्ध चावल के लिए प्रयुक्त होता है, दंत धन ओष्ट दंतोष्ट, अधर धन ओष्ट अधरोष्ट, बिंब धन ओष्ट बिंबोष्ट। तो ये कुछ वृद्धि संधि के अपवाद है जो कि आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले प्रकार का यण संधि का। यण संधि का नियम ये कहता है कि ई, ऊ और री के बाद अगर असमान स्वर आ जाए यानी इनके अलावा कोई स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर ये हो जाता है, ऊ के स्थान पर वह हो जाता है और री के स्थान पर र हो जाता है, यानी ये रे ले वह हो जाता है। और यहाँ पर ये गुण संधि का एकदम उल्टा है, यानी कि वहाँ पर जो स्वर पहले आता था वो यहाँ पर बाद में आ रहा है, बाद वाला पहले आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर यदि धन अपि यद्यपि, यहाँ पर ए का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है आप संधि विच्छेद देख सकते हैं, ई और ए मिलकर के ये का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और इस तरीके से यद्यपि का निर्माण होता है और द जो है वो आधा यानी हलंत आता है और जो है अर्ध वर्ण के की तरह प्रयुक्त होता है। इसी तरीके से सुधन आगत स्वागत है, इसका आप संधि विच्छेद देख सकते हैं, वह का यहाँ पर निर्माण होता है। इसी तरीके से अगर बात करें यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ यद्यपि में ये वाला यदि प्रयुक्त करते हैं तो आपका ये आपका गलत होगा। अगर ये वाला आप यदि प्रयुक्त करते हैं गलत होगा और स्वागत में ये वाला सु प्रयुक्त करते हैं तो आपका गलत होगा। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि न्यून है, नी धन ऊन है, वी धन ए वेव है वे है, वी धन आयाम व्यायाम है, अति धन आचार अत्याचार है। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि अति धन अंत अत्यंत अत्यधिक है, अति धन अधिक अत्युक्ति, अति धन उक्ति प्रत्याशा प्रत्येक, प्रतिधन एक, पर्याप्त, परिधन आप्त, चारों ओर से आने वाला, रित धन अनुसार रित्यानुसार, नदी अमुक नद्यामुख, गत्यावरोध, मधुअरी, सु धन अक्ष स्वक्ष। अब मधुअरी जो होता है रीछ भालू भंवरा मधुमक्खी दुर्गा और कृष्ण के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है। इसके अलावा धातुधन एक धात्विक है, साधुआ चरण है, शिष्य वेक्य है, शिशुधन एक है, फिरतिधन आधार फिरते आधार,
परिधन आवरण पर्यावरण, पर्यटन परिधन अटन चारों ओर घूमना, वाण्योचित्य वाणिधन औचित्य, गुओदार्य गुरुधन औदार्य। इसी तरीके से इसी क्रम में कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे कि अन्वयति अनुधन इति, स्त्रियोचित स्त्रियोचित, नारीधन उत्थान नार्योत्थान, द्विधन अर्थी द्व्यर्थी, पितृधन आज्ञा पित्राज्ञा। इसका आप संधि विच्छेद दे सकते हैं, रे री और आ का साउंड मिलकर के रे का निर्माण हो रहा है। इसी तरीके से मात्राज्ञा है आपका पितृपदेश है, मातृक्षा है, पत्रु अनुमति है, मात्रादेश, धात्रंश है, दादू धारता है, दातृदारता है। इसके अलावा भातृत्कंठा है। ये कुछ उदाहरण हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं। अगर पहचान की बात करें तो यण संधि की पहचान यण संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ये व रे ये व और रे का या आधा वर्ण आता है और इनका विच्छेद इन्हीं वर्णों से किया जाता है। अगर बात करें अगले हमारे आखिरी प्रकार की, जो कि स्वर संधि का आखिरी प्रकार है, अयादी संधि। नियम ये कहता है कि ए ओ के बाद यदि कोई भी स्वर आए तो यहाँ ए के स्थान पर ए, बड़े ए के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर औ और बड़े ओ के स्थान पर आव हो जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे कि ने धन अन नयन, ए और ए का मेल होकर के ए का यहाँ पर निर्माण हुआ। इसी तरीके से आप इसका संधि विच्छेद भी कर सकते हैं। गे धन ई का यहाँ पर ई ए और ई का जो स्वर मिलकर के आय का निर्माण हुआ है और इस तरीके से इसका गायिका हो गया। अब आगे आप देख सकते हैं पवन, तो पौ धन अन पवन। इसी तरीके से बहुधन उक बहुक का भी निर्माण भी होता है। ओ और ऊ का जो साउंड मिलकर के स्वर मिलकर के क्या आ गया, आव का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के ए ओ और ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो वहाँ पर ए आए औ और आव का निर्माण होता है। जैसे कि से धनायन सयन, ने धनक नायक, बहुधनन भवन, पो धनक पावक, नौ धन एक नाविक, धावक धन धावक का होता है धो धन अक, हवन का हो धन अन, गायक का गे धन अक, चयन कवि को धन ई कवि का होता है। यहाँ पर आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ओ का जो ओ का स्वर है, यहाँ पर ओ और ई मिल कर के यहाँ पर क्या हुआ, दोनों का मिल कर के हो गया ए और व। अव हुआ अव का जो बाद में ई जो यहाँ पर आया है वो इसकी मात्रा के साथ प्रयुक्त हुआ तो अवि, तो क धन अवि कवि हो गया। ये कुल मिलाकर के इस तरीके से आपको इसका संधि विच्छेद करना है। कवि का जो संधि विच्छेद हो गया वो आप समझ ही गए होंगे। इसका ओ और यहाँ का ई मिल करके ए व हो गया और जो ये ई है इसकी वजह से ई का साउंड भी आया है, स्वर आया है, तो कवि हो गया। इसी तरीके से अयादी है ए धन आदि आय है तो ए धन ए, भव का भो धन ए, हो धन ई हवि जो हवन सामग्री के लिए प्रयुक्त होता है, से धन अक सहायक जो तीर के लिए प्रयुक्त होता है, श्रोधन अक श्रावक जो जैन उपासक होता है। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण हम देख सकते हैं। शोधन अक शावक है, श्रोधन एक अन श्रवण है। पहचान की अगर बात करें तो अयादी संधि युक्त शब्दों में अधिकांशतः ये या व वर्ण आते हैं, ये या व आदि वर्ण आते हैं, लेकिन इनसे पहले कोई भी आधा वर्ण नहीं आता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ पर पहचान की आप बात कर सकते हैं। अपवाद की अगर बात करें तो गो धन अक्ष गवाक्ष, तो आप यहाँ पर देख संधि विच्छेद इसका इस तरीके से आप देख सकते हैं। गौ का निर्माण हुआ और गौ धन अक्ष गौ और फिर उसमें अक्ष का निर्माण होके क्या हो गया, गवाक्ष। तो ये क्या है, एक तरीके से अयादी संधि का जो है अपवाद है। यहाँ पर आपका जो है अयादी संधि पूर्ण होता है। इसके बाद की जो संधि है व्यंजन संधि, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उसके बाद में हम करेंगे विसर्ग संधि। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।